फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कैपेसिटर एंड इट्स एप्लीकेशंस। आज का हमारा टाइटल है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपेसिटर। हम यहाँ पे देखेंगे कैपेसिटर क्या है वो बेसिक समझेंगे और उसको क्लासिफाई कैसे करते हैं वो देखेंगे। पहले समझते हैं व्हाट इज कैपेसिटर। तो दोस्तों वैसे आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, whenever two conducting plates are isolated by dielectric medium it is called capacitor। इसका मतलब है जब आप दो करंट को अलाउ करने वाली चीजों को, दो मेटल को ऐसा कह लीजिए, दो मेटल को या दो मेटल की प्लेट को आप आइसोलेट करोगे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम से, तो उस रचना को कैपेसिटर कहा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि ये दो प्लेट्स दी हुई हैं जो कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई है और यहाँ पे मैंने सर्किट कनेक्ट किया और डीसी सोर्स यहाँ पे लगाया हुआ है। अभी ये जो डीसी सोर्स लगाया हुआ है, अगर मैं इसको ऑन कर लूंगा तो दोस्तों यहाँ पे करंट फ्लो होगा। अभी करंट फ्लो होगा, बीच में है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो उस पोटेंशियल की वजह से यहाँ पे दो के बीच में का पोटेंशियल कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो यहाँ पे जो कुछ चार्जेस है इस प्लेट से लेके इस प्लेट तक यहाँ पे पास होंगे, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम को ब्रेक डाउन करेंगे, वहां से पास होंगे। तो ये जो पास होंगे तो उस वजह से ये करंट पार्शियली फ्लो होना शुरू होगा और ऊपर की प्लेट में से चार्ज पास हो रहे हैं और नीचे की प्लेट में जा रहे हैं। यहाँ से जा रहे हैं, ये दे रहा है इसलिए ये पॉजिटिव प्लेट है और ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये नेगेटिव प्लेट है। तो इसका मतलब है दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और दोनों प्लेट में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। इस रचना को हम कैपेसिटर कहेंगे। आपने इस तरह के कैपेसिटर देखे होंगे, ये आपका यूजुअली आपके फैन में, सीलिंग फैन में यूज होता है ये कैपेसिटर। और ये सारे कैपेसिटर्स आपने देखे होंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड वगैरह में यूज होते हैं। और ये सारे कैपेसिटर आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो आपके घर में कोई पुराना इलेक्ट्रॉनिक छोटा सा अप्लायंसेस है, उसको खोल के आप इसको देख सकते हैं। हम इसको क्लासिफाई करेंगे। हमने देखा व्हाट इज कैपेसिटर, तो क्लासिफाई करते हैं दोस्तों। कैपेसिटर्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स। दोस्तों कैपेसिटर को क्लासिफाई करने के लिए हमको कुछ पैरामीटर लगते हैं। तो वो पैरामीटर क्या है कि जिससे हम कैपेसिटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। असाइन पोलैरिटी, प्लस हो या माइनस हो, इस प्रकार अगर कैपेसिटर को प्री असाइन किया गया है पोलैरिटी तो ऐसे। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन, उसका स्ट्रक्चर क्या है उससे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और बेस्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, बीच में का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कौन सा है। तो इस प्रकार हम कैपेसिटर को क्लासिफाई करेंगे। देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं पोलराइज्ड एंड नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। पोलराइज्ड कैपेसिटर का मतलब है दोस्तों कि जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बता दिया गया है। तो पहले नॉन पोलराइज्ड देखते हैं। अब कैपेसिटर विच कैन बी कनेक्टेड इन आइदर डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। जिस कैपेसिटर को अगर आप सर्किट में कनेक्ट करो, आपको पॉजिटिव नेगेटिव देखने की जरूरत नहीं है, वहां पे किसी भी तरह का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का मार्क नहीं दिया गया है, उसको हम नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर कहेंगे। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, टेंटेलम कैपेसिटर, पेपर ऑयल कैपेसिटर, पॉलिस्टर, ये सारे जो कैपेसिटर है, ये दोस्तों ये जो आ रहा है पेपर, इन ऑयल, पॉलिस्टर, टेंटेलम, एल्यूमिनियम, ये सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो कैपेसिटर मार्केट में मिलते हैं वो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है और इनका कैपेसिटर्स वॉल्यूम के मुकाबले कम होता है। इसका मतलब अगर ज्यादा कैपेसिटी का आपको कैपेसिटर बनाना है तो ये बड़े कैपेसिटर बनेंगे। इसका मतलब है दोस्तों ये बहुत छोटे कैपेसिटर है और लो लीकेज करंट, यहाँ पे लीकेज करंट नहीं होता। तो नॉन पोलराइज कैपेसिटर हमने समझा। अभी पोलराइज की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कुछ माइनस माइनस लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस दिख रहा है। इसका मतलब अगर कहीं पे कोई कैपेसिटर पे, किसी भी कैपेसिटर पे अगर प्लस माइनस असाइन किए गए हैं, प्री असाइन, आपको उसी डायरेक्शन में सर्किट को देखकर जोड़ना है, तो उसको हम पोलराइज कैपेसिटर कहेंगे। अ कैपेसिटर विच हैज प्री असाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड पोलराइज्ड कैपेसिटर। जिस कैपेसिटर में
पहले से ही पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आपको दिए गए हैं, उसको पोलराइज्ड कैपेसिटर कहेंगे। उसको आप जो आपका सर्किट है उसमें जो पहले से ही दी गई है उसी पोलैरिटी में आपको कनेक्ट करना है, अदरवाइज you will have problem. Electrolyte and supercapacitor are types of polarized capacitor. एल्यूमिनियम कैपेसिटर, टेंटेलम कैपेसिटर, हर तरह के कैपेसिटर हो सकता है, पोलराइज भी है, नॉन पोलराइज भी है, लेकिन आपको पोलराइज में इस प्रकार के कैपेसिटर भी मिल जाएंगे। टर्मिनल्स ऑफ कैपेसिटर आर शोन प्लस एंड माइनस। यहाँ पे आपको दिखता है प्लस माइनस, यहाँ पे अगर माइनस यहाँ इंडिकेट किया गया है तो आप देखिए प्लस यहाँ है। और कुछ कैपेसिटर में जनरली ऐसा भी होता है कि जो लंबा टर्मिनल होता है, अगर आपको नहीं दिख रहा है वो जनरली पॉजिटिव होता है, लेकिन हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है। They are used in electronic circuits like SMPS, switch mode power supply, जो आपका कंप्यूटर के सीपीयू में आता है SMPS, और कन्वर्टर सर्किट जो आती है, वो सारी सर्किट्स में हम लोग पोलराइज कैपेसिटर यूज करते हैं। बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर के हिसाब से भी कैपेसिटर को क्लासिफाई कर सकते हो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये लार्जली यूज कैपेसिटर है दोस्तों। देखिए यहाँ पे दो कंडक्टिंग प्लेट है और बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है, और ये ज्यादा यूज होता है, और दो प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ होता है। सिलिंड्रिकल, ये सिलिंड्रिकल शेप का होता है, लेकिन बेसिक वही है। दो आपके प्लेट के बीच में आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा होता है। तो कंसंट्रेटिंग सिलेंडर होते हैं, एक ही सेंटर के दो सिलेंडर, तो बीच में जो गैप आएगा वहां पे हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करेंगे, तो ऐसे आपका सिलेंडर कैपेसिटर बनता है, या सिलिंड्रिकल भी कह सकते हैं आप। और डायमीटर दोनों का सिलेंडर का ऑब्वियसली डिफरेंट होना जरूरी है, अदरवाइज बीच में जो गैप नहीं रहेगा तो आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं आएगा। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, दो सिलेंडर है और ये बीच में जो गैप है, ये गैप जो ब्लैक एरो से हमने बताया है, यहाँ आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल होगा। तो ये हुआ सिलेंडर कैपेसिटर या सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। और स्फेरिकल कैपेसिटर आपका स्फीयर जैसा शेप होता है, इसका क्रॉस सेक्शनल सर्कल ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे दो कंसंट्रेटेड स्फीयर्स लेने जाते हैं जिनका सेंटर एक ही हो, और बीच में की गैप में आपका डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ होता है। तो डायमीटर दोनों स्फीयर का ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, और इसका क्रॉस सेक्शन आपको इस प्रकार दिखेगा, और बीच में की जो गैप है वहां पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का फिलिंग आएगा। तो ये आपका स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया। वेरिएबल कैपेसिटर, दोस्तों सारे कैपेसिटर जो हमने देखे वो फिक्स है, फिक्स वैल्यू है, लेकिन कई बार क्या होता है कि दो प्लेट में जो ओवरलैपिंग एरिया होता है उसको हम चेंज कर पाते हैं। इस प्रकार यहाँ पे देखिए, ये हम जैसे ऊपर से ये नोब को घुमाएंगे तो ओवरलैपिंग एरिया चेंज होगा, अकॉर्डिंगली आपका कैपेसिटेंस वैल्यू चेंज होगा। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का भी एग्जांपल कह सकते हो। तो जिस कैपेसिटर की हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उसको जितना चाहिए इतना सेट कर सकते हैं, उसको वेरिएबल कैपेसिटर कहते हैं। बाय चेंजिंग डिस्टेंस, हम अगर डिस्टेंस चेंज करें तो भी आपका कैपेसिटेंस चेंज होगा, और ओवरलैपिंग सरफेस एरिया अगर चेंज करें तो भी आपका कैपेसिटेंस चेंज होगा। बेस्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एयर कैपेसिटर, भाई डाइलेक्ट्रिक समझ लीजिए, एयर एक डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक क्या कहेंगे कि जिसमें से इजीली करंट फ्लो नहीं होता, उसमें से करंट फ्लो करने के लिए या चार्ज को पास करने के लिए आपको सर्टेन वैल्यू का वोल्टेज देना जरूरी है। तो एयर भी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है दोस्तों। तो ये हमने देखा, इसको हम एयर कैपेसिटर भी कह सकते हैं, मल्टी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी कह सकते हैं, मल्टी प्लेट कैपेसिटर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सैंपल के लिए दिखाया गया है, जरूरी नहीं है ये एक ही प्रकार का है, काफी प्रकार के आपको एयर कैपेसिटर मिल जाएंगे। वो रेडियो एप्लीकेशन में यूज होते हैं, जहाँ पे आपको कुछ फ्रीक्वेंसी को कैच करना है, पकड़ना है कुछ फ्रीक्वेंसी को। कैपेसिटर बेसिकली फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग के लिए यूज ज्यादा होते हैं। माइका कैपेसिटर, जहाँ पे माइका का मटेरियल बीच में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नाम में बदलूंगा, इसका मतलब है कि बीच में जो मटेरियल है वो चेंज होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल चेंज होगा, अदरवाइज दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, वो हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए उसको यूज कर पाते हैं। पेपर कैपेसिटर के लिए जहाँ पे यूज होता है, जो पेपर यूज होता है वो पावर सप्लाई में हम लोग यूज करते हैं। सेरामिक कैपेसिटर है, वो आपका सिरामिक मटेरियल ज्यादा यूज होता है, और हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो एप्लीकेशन में इसका यूज होता है। और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर भी यूज होता है, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपना जो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल है उसके अकॉर्डिंगली या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अकॉर्डिंगली आप कैपेसिटर को क्लासिफाई कर सकते हो, उसके शेप के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हो, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हो, उसकी वैल्यू के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हो। आई होप आपको पता चला होगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आगे के वीडियोज में हम
ज़्यादा अच्छे से सिमुलेशन के साथ समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।